14 फरवरी 2025 को फिल्म छावा सिनेमा घरों में रिलीज हुई। इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे छत्रपति संभाजी राजे के जीवन को दिखाया गया है। इस फिल्म की वजह से एक बार फिर छत्रपति संभाजी राजे की चर्चा हर जगह होने लगी है। हिंदुलॉजी फैक्ट का आज का ये वीडियो भी छत्रपति संभाजी राजे से जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको स्वराज के उन गद्दारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज यानी छावा को धोखा देकर उन्हें औरंगजेब की मुगल सेना से गिरफ्तार करवाया था। इतिहास में वर्णित है कि 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु से पहले शिवाजी महाराज ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, जिसकी वजह से उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज कई तरह के षड्यंत्रों का सामना करके 20 जुलाई 1680 को मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बैठे थे। संभाजी महाराज स्वभाव से काफी क्रोधी और पराक्रमी थे। उन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही मुगलों का हमेशा डटकर सामना किया और उन्हें कई बार हराया भी था। अपने 9 साल के शासनकाल में संभाजी ने 120 युद्ध लड़े थे और सभी में जीत भी हासिल की थी। मराठी इतिहासकार शिवाजी सावंत ने अपने उपन्यास छावा में छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर और उनके बेटे संभाजी महाराज को शेर का बच्चा यानी छावा कहा था। यह उपन्यास सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी महाराज को छावा कहकर पुकारा जाने लगा। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने चैन की सांस ली थी। उसने सोचा था कि वह अब आसानी से मराठा साम्राज्य पर काबू कर लेगा, लेकिन जल्द ही औरंगजेब को वास्तविकता का ज्ञान हो गया जब संभाजी महाराज ने मुगलों को करारी हार देते हुए मजबूती से मराठा साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। लेकिन संभाजी के ही रिश्तेदारों ने जलन की भावना की वजह से दुश्मनों से हाथ मिला लिया था, जो संभाजी राजे की मृत्यु का कारण बना। दरअसल छत्रपति संभाजी महाराज को उनके ही रिश्तेदार गणोजी सिरके और कान्हाजी सिरके ने धोखा देकर गिरफ्तार करवाया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन थे छावा को धोखा देने वाले स्वराज के गद्दार गणोजी और कान्होजी। गणोजी महाराज के इरादे बिल्कुल भी नहीं बदले। उन्होंने 40 दिनों तक हर एक जुल्म सहा, लेकिन अपना सर नहीं झुकाया। कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया और इसके बदले उन्हें जीवन दान देने की बात कही, तो छावा ने कहा था कि अगर औरंगजेब अपनी बेटी भी मुझे दे देगा तो भी मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा। आखिरकार 11 मार्च 1689 को तुलापुर में इंद्राणी और भीमा नदी के संगम पर संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई। संभाजी महाराज को मारने से पहले औरंगजेब ने छावा से कहा था कि अगर मेरी एक भी औलाद तेरे जैसी होती तो मैं कब का पूरे भारत पर राज कर चुका होता। औरंगजेब के ये शब्द बताते हैं कि वो भी छावा की वीरता और पराक्रम को अच्छी तरह से जानता था। अगर सिरके भाइयों ने छावा को धोखा नहीं दिया होता तो पूरे भारत में मराठा साम्राज्य का राज होता। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उनकी पत्नी महारानी येशुबाई और उनके पुत्र साहूजी महाराज को कैद कर लिया। गणोजी और कान्होजी ने मुगलों से हाथ मिला लिया और एक और साजिश रचकर जिंजी के किले पर मुगलों का कब्जा करा दिया। इसी किले में येशुबाई, साहूजी और संभाजी के छोटे भाई छत्रपति राजा राम को मुगलों ने कैद किया था। हालांकि बाद में सिरके भाइयों ने छत्रपति राजा राम महाराज को जिंजी किले से बाहर निकालने में मदद की थी। इसकी वजह से औरंगजेब ने दोनों भाइयों को बंदी भी बना लिया था। लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद सिरके भाई मुगलों के चंगुल से छूट गए थे और संभाजी महाराज के बेटे छत्रपति साहूजी महाराज के शासन काल में मराठा साम्राज्य में दोबारा